अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हर दुख से और तकलीफ़ से और मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे व्लॉग का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। हम मेट्रो गए थे और वहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की और घर की ग्रॉसरी करनी थी, वो की। लेकिन आप मेरी शॉपिंग और मेट्रो का विज़िट देखिए। लेकिन मुझे आज आपसे बात ये करनी है कि आजकल सितारा यासीन का जो एक नया इशू उठा हुआ है कि उन पे उनकी बहन ने इल्ज़ामात लगाए हैं। जो कि सितारा यासीन का ये कहना है कि ये मेरी बहन ने किसी के बातों में आकर, अब पता नहीं उनका इशारा किस तरफ है, किन लोगों की तरफ वो इशारा कर रही हैं कि उन लोगों की बातों में आकर मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं सिर्फ़ फेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि सारा यासीन देखें, पहले तो वो एक इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुज़री। हस्बैंड ने शादी कर ली बच्चों के होते हुए भी, चले खैर कर ली, वो सह गई। अपने दिल को नरम किया, कबूल कर लिया उनकी सेकंड वाइफ को। फिर उसका बच्चा हो गया और बच्चे की हो गई डेथ। फिर उन पे इल्ज़ाम लगा कि इसने मारा है, इसके बच्चे को जहर दे दिया है। अच्छा, उस ट्रॉमा से निकली। फिर उन पे इल्ज़ाम लगा कि अब उनकी बहन ने उन पे इल्ज़ाम ये लगाया है कि इसका चक्कर है। नाउज़ बिल्ला, अगर खुदा न खास्ता उनका है भी तो हम कौन होते हैं किसी के ऐबों पर नज़र रखने वाले या उछालने वाले या बेपर्दा करने वाले। अल्लाह ताला तो पता नहीं हमारे कितने जो कमियां कोताहियां और हम में कितने ऐब हैं जो अल्लाह ताला ने छुपा के रखे हुए हैं, उन पर पर्दा डाला हुआ है। और हम कौन होते हैं कि अल्लाह के बंदों के ऐब को दुनिया पर ज़ाहिर करें। मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी इस पे, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उन्हें प्लीज़ तंग ना करें। वो अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पे आई हैं, अपने बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहती हैं, किसी की मोहताज नहीं होना चाहती। पता नहीं शायद हमें, हाँ, पाकिस्तानी कौम को या हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम एक अकेली औरत को इतना तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। शायद ये जेलसी है या क्या वजह है कि हमें आ जाके औरत पे एक ही इसका चक्कर है, ताकि ये एक ऐसा इल्ज़ाम है ना कि औरत, जो नेक औरत है ना, वो तकरीबन सह नहीं सकती इस गंदे इल्ज़ाम को। और हम लोगों को आ जाके यही इल्ज़ाम मिलता है कि जी इसका किसी के साथ चक्कर है। जो नेक औरत है ना, वो इस इल्ज़ाम को नहीं सह पाती और स्पॉइल हो जाती है। इसलिए रहम कीजिए और उनको तंग करना बंद कीजिए, उन पे इल्ज़ामात लगाने बंद करें और उनको जीने दें और अपने बच्चों के लिए कुछ करने दें। तो मेरा तो सिर्फ़ यही कहना है कि लोगों के ऐबों पर नज़र रखने की बजाय अपने अमाल पे नज़र रखें, अल्लाह को राज़ी करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और जो कोई कर रहा है ना उसको करने दें। हर किसी ने अपने अमाल का हिसाब ख़ुद देना है और हम कौन होते हैं किसी के अमाल का हिसाब लेने वाले। और ना ही हम होते हैं किसी के ऐबों में से पर्दा उठाने वाले। हम कोई नहीं होते। अल्लाह बेहतर हिसाब लेने वाला है और अल्लाह का अपने बंदों के मामले में बड़ा ही रहम दिल है। और अल्लाह अगर माफ़ कर सकता है तो हम कौन होते हैं कि किसी अल्लाह के बंदों के साथ सख्ती का रवैया रखें। और आज बस मुझे आपसे यही बात करनी थी, क्योंकि आज मैंने उनका व्लॉग देखा, बल्कि 2 दिन से मैं वही एक व्लॉग देख रही हूँ जिसमें वो बहुत दुखी हैं और रो रही हैं, जिससे मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने ग्रॉसरी कर ली, कुछ बर्तन लेने थे और कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी और कुछ किचन का सामान लेना था, वो लिया। और उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। और मुझे आपसे सिर्फ़ यही कहना है कि अल्लाह के बंदों को जीने दें और ख़ुद भी जिएँ और बस अपने अमाल पर नज़र रखें, अपनी तरक्की की तरफ नज़र रखें, दूसरों की तरक्की से जेलस होना बंद कर दें अगर आप कर रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि जेलसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बजाय कि आप अपने अमाल को ख़राब कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पर ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि मेट्रो एक ऐसा मॉल है जहाँ पर दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, मशीनरी, बर्तन, ग्रॉसरी और जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर आके ले जा सकते हैं।
तो और मुझे सरा यासीन को ये भी पैगाम देना है कि वो परेशान ना हों, अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द कर दें और किसी को बुरा ना कहें और ना ही अपनी सफाइयाँ दें। अगर आप सफाइयाँ देंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको जो है मतलब आप जो मर्ज़ी आप कर लें, जो जिसने जो सोचना है ना उसको सोचने दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपनी यूट्यूब पे आकर आप अपनी सफाई देती फिरें। अगर आप किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना तो आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें और अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। और किसी को बुरा ना कहें कि इसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि फिर जब आप अपने मामलात अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह बेहतर हिसाब लेता है। और एक कुरान पाक की आयत भी है ना, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से निकाल लेगा। जब आप अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं ना तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो जाता है और अल्लाह ताला आपका दोस्त बन जाता है और आपको अपनी मुश्किलात में से निकाल लेता है। बेशक अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है और अपने बंदों से बेहतरीन मामला करने वाला है और अपने बंदों से बहुत प्यार करने वाला है। वो कैसे आपको तन्हा छोड़ देगा। तो आप बस अल्लाह पे भरोसा रखें और जो ये लोग बातें करते हैं उनको करने दें, उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करती जाएं। बस अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर और आगे बढ़ने की तरफ और यूट्यूब पे तवज्जो दें। बेशक आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं सरा यासीन। मैं आपसे ये कहूँगी, लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके साथ वीडियो बनाते हैं और फिर वही लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। खुदा का खौफ करो, मेरा उन लोगों को पैगाम है कि एक तो आप एक बंदे से फ़ायदा उठा रहे हो, उसके कंधे पर चढ़कर आप तरक्की की मनाजिल तय करना चाह रहे हो और उसी बंदे के साथ आप बुरा कर रहे हो। बेशक अल्लाह भी देख ही रहा है ना, और अल्लाह ऐसे मुनाफिक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर मेरी कुछ शॉपिंग हो गई है, कुछ कर ली है, कुछ चावल लेने थे वो लिए और कुछ जो चीज़ें बच्चों की लेनी थी वो ले ली और फ़िश लेनी थी वो भी ली। और इसके साथ ही मेरे व्लॉग का एंड होता है इस बात के साथ कि जिए और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।